किया। सेना रुक गई, टीले पर मंदिर था, गुरु महाराज जी मंदिर में गए, मंदिर में पूजा अर्चना की और फिर वापस आए। और उन्होंने कहा सेना से, भगवान जी से मेरी बात हो गई है। भगवान जी ने कहा कि जैसे अंधेरा होगा, अगर मेरे मंदिर में प्रकाश होगा, यहाँ से प्रकाश दिखेगा, तो सेना को कहना कि सेना विजय हो जाएगी, विजय मिलेगी। अगर प्रकाश नहीं दिखा तो पराजय मिलेगी। आप जो निर्णय करना है आप। गुरु महाराज जी ने आपको सेना को बताया कि अगर अंधकार होते ही मंदिर में प्रकाश आएगा तो भगवान का आशीर्वाद मिल जाएगा और हम विजय हासिल करेंगे। सेना ने प्रतीक्षा किया, वहां पे अंधकार हुआ और मंदिर से टिमटिमाता हुआ प्रकाश दिखने लगा। सेना खुश हो गई कि भगवान का आशीर्वाद मिला, अब तो हमें पराजय मिलेगी ही। अब वो सेना चलती है युद्ध मैदान में और जाकर युद्ध करती है, खूब वीरता के साथ लड़ती है। छोटी सेना एक बड़ी सेना को हरा देती है और विजय प्राप्त करके वापस आती है। और विजय प्राप्त करके वापस आने लगती है तो मंदिर का स्थान फिर पड़ता है। उस मंदिर पर सेना कहती है कि महाराज जी, भगवान का धन्यवाद तो ज्ञापन करना ही चाहिए, हमें कृतज्ञता तो देनी चाहिए भगवान को जाकर कि आपके ही दिखाए मार्ग से, आपके ही आशीर्वाद से हम इतनी बड़ी सेना को हरा कर आ रहे। तो गुरु महाराज ने कहा छोड़ो, तो मैं बात करके आ गया था, मैं कर लूंगा। लेकिन सेना का बार बार दबाव पड़ा कि नहीं, कृतज्ञता तो जाहिर करनी ही पड़ेगी। क्या महाराज जी ने जब कहा कि एकदम, महाराज जी को लगा विवश हो गया, सेना भेज के ही रहेगी मंदिर में, तो महाराज जी थोड़ा सा आगे आकर सेना को कहते हैं कि मैं मंदिर में तो गया था, पूजा अर्चना तो की थी, लेकिन मेरी भगवान जी से भेंट नहीं। मैं उस मंदिर में एक दीपक जला कर आया और जानता था कि अंधेरा होते ही प्रकाश नीचे तक दिखेगा, और उस प्रकाश ने आपको इतना, आपके अंदर विश्वास जगाया, आपने उस विश्वास से उतनी बड़ी सेना को हराया। भगवान ने इतना ही कहा था, भगवान से मेरी कोई बातचीत नहीं। तो भारतीय भाषा आंदोलन ने वही प्रकाश जलाने का काम किया। जब हमने प्रकाश जलाया तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि जो राज्य अनुच्छेद 348 के पीछे पीछे भागते थे कि अनुच्छेद 348 का काम नहीं हो सकता, आज इस देश के कई उच्च न्यायालयों में बिना कानूनी प्रावधान के भी हम वहां की
हमने क्या क्या नहीं किया है। और सब जितने अपने आंदोलन के कार्यकर्ता है, मैं कह सकता हूँ सब अपने आप में अंग्रेजी भाषा में कार्य करने के लिए सक्षम है, लेकिन हमने अपनी चिंता नहीं की है। हमने चिंता की कि हमारे चैम्बर में जो आकर बैठता है क्लाइंट, उसकी भाषा में कब काम होगा, और वो दिखने लगा है। और दिखने का परिणाम आप सबको दिखता होगा कि अभी भारत की सरकार ने 3 क्रिमिनल एक्ट आईपीसी, सीआरपीसी की भाषा को बदला है। भारतीय न्याय संहिता हो गई, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गई। ये क्या है? ये परिणाम है अपने कार्यकर्ताओं पे मेहनत का। बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने जगह समय समय पे काम किया है। चितरंजन बैसाल जी है, सबने कितना काम किया। एक एक कार्यकर्ताओं का मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन भारतीय भाषा आंदोलन के कार्यकर्ता अभी मुझे बता रहे थे, राष्ट्रीय मंत्री हमारे विशाल चौधरी जी स्वीडन की यात्रा करके, स्वीडन में वहां की भाषा के अतिरिक्त कोई भाषा इसी साइन बोर्ड पर नहीं मिलती है स्वीडिश से। वो पर्यटन के लिए जाना जाता है, उसका पूरा खर्च पर्यटकों से चलता है उस देश का, लेकिन उस देश ने अपनी भाषा अंग्रेजी कहीं नहीं उपयोग की। जिसको आना है आए, हमारी भाषा में सीखना सीखे, आपको जाना आ जाए। हाँ भाई, ना आप अगर हमारे नवीन जी हैं, आपको सुनने का जब मौका मिलेगा बताएंगे कि कैसे विश्व की कितनी भाषाएं। आप अगर अंग्रेजी की बात करते हो, जिस भाषा में हम अभी काम करने के लिए यूज है, इंग्लैंड में अंग्रेजी कब आई ये भी तो जानना चाहिए। अंग्रेजी आने के पहले वहां किस भाषा में काम होता था? वो अंग्रेजों को भी अंग्रेजी लाने के लिए वहां भी संघर्ष करना पड़ा, और इसीलिए वो जगह जगह अंग्रेजी थोप कर गए। ये फिरंगी भाषा में काम करने के लिए अब क्यों विवश हो रहे हैं? ये भारतीय भाषा आंदोलन की छोटी सी यात्रा का प्रारूप मैंने आप सबके सामने रखा है। बहुत सारा विषय है, लेकिन कहते हैं ना कि अनंत विषयों की मैं चर्चा करने लगूंगा तो समय बहुत निकलेगा, लेकिन इतना तय है कि इस देश के संविधान